फ्रेंड्स, आज मैं अपनी पहली रेसिपी बनाने जा रही हूँ चीज़ टोस्ट सैंडविच। तो चलते हैं चीज़ टोस्ट सैंडविच बनाने। चलिए फ्रेंड, अब हम चीज़ टोस्ट सैंडविच बनाते हैं। एक बार उन सामानों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। ये रही ब्रेड के 4 स्लाइस हैं। इनके किनारे हमने नहीं निकाले हैं। ये कैप्सिकम है और ये चीज़ है, ये बटर है। एक बार हम इंग्रेडिएंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ½ टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून बेसिल, 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो, 1 टीस्पून गरम मसाला और गार्लिक। अब इन सामानों को हम मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैप्सिकम लेते हैं, इस बाउल में डाल लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ है, चीज़ को भी इसी बाउल में डाल लेते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी इसी में ऐड कर देते हैं बाउल में। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला देख सकते हैं कि कितनी मिर्च डालनी है। अब इन जो सारा ये इस बाउल में जो जितना भी हमने सामान डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पर 2 टेबल हम 2 टेबलस्पून बटर डाल लेते हैं। आपको अगर लगता है कि इतना कम रहेगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बटर यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसलिए डाला है क्योंकि हम जो है जब ब्रेड को सेकेंगे एक तरफ से तो उसमें हम बटर बहुत ही कम यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस मिक्सचर में बटर काफ़ी मात्रा में डाला हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इसको हम इस मिक्सचर को हम कट डाउन मेथड से मिक्स करेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं, इस तरह का कुछ भी रेसिपी बनाते हैं या कुछ भी डिश बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुंह में नमक आ जाता है।
तो उसका कारण यही होता है कि हम जो मिक्सचर होता है उसको ठीक से मिक्स नहीं करते हैं। अगर कट डाउन मेथड से हम मिक्स करेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। देखिए, ये चीज़ टोस्ट सैंडविच का जो मिक्सचर है वो लगा दिया है। अब इसके ऊपर जिस तरफ से ब्रेड सिक चुकी है रखेंगे। दूसरी ब्रेड पर भी इसी तरह से हम मिक्सचर चीज़ टोस्ट सैंडविच का लगा देंगे और दूसरी ब्रेड इस पे रखकर, अब देखिए इस तरह से मिक्सचर लगा दिया है। अब इसको जिस तरफ से ब्रेड नहीं सेकी थी, बहुत हल्का सा बटर लगा के इसको तवे पर सेकेंगे। बटर ज़्यादा ना लगाएं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम टोस्ट को इसके ऊपर रख देंगे और गैस को लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेड टोस्ट जो है जल सकता है। देखिए, करीब हमने आधे मिनट के लिए ये एक तरफ से सेका है और ठीक ठाक गोल्डन ब्राउन टोस्ट हो गया है। इसी तरह से दूसरे टोस्ट को भी हम पलट देंगे तवे पर और अब दूसरी तरफ से टोस्ट को सेकेंगे। टाइम को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम टाइम को ध्यान में नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी गलती होने पर हमारा टोस्ट जल सकता है। देखिए, दोनों टोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं कि अंदर से जो हमने मिक्सचर भरा था उसके क्या हाल हैं। कुल मिलाकर ये सर्व करने के लिए तैयार है। कम से कम लो आंच पर हम 1 मिनट के लिए तो सेकेंगे ताकि जो अंदर हमने चीज़ भरी है वो मेल्ट हो जाए। देखिए, यहाँ पर जो है चीज़ मेल्ट हो चुकी है और देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। कई बार हम बाहर से भी जब हम टोस्ट खाते हैं तो देखते हैं उसी तरह से, जैसे ये जो देखने में जो टेक्सचर आ रहा है, चीज़ मेल्ट हो गई है उसी तरह का लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम टोस्ट घर पे नहीं बना सकते हैं। देखिए, टोस्ट तैयार हो गया है। अब आप भी बनाइए और बना के बताइए कि कैसा बना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे इसे और बताएंगे कि कैसा बना है।